म्यांमार में बीते सप्ताह आए भूकंप के बाद से देश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जिन इलाकों में भूकंप आया वहां जगह जगह ध्वस्त इमारतें दिख रही हैं। राहत और बचाव दल के लोग दिन रात मलबे को हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हादसे के 6 दिन बीत जाने के बाद अब मलबे के बीच किसी के जिंदा बचने की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। इसी बीच म्यांमार की सरकार ने मृतकों के बारे में एक नई जानकारी साझा की है। गुरुवार को मरने वालों की संख्या 3000 से ज्यादा पहुंच गई है। देश की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने बताया कि बचाव दलों को और शव मिले हैं, जिससे मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा 3085 पहुंच गया है। सरकार ने कहा कि कई सहायता समूह घायलों की मदद करने में जुटे हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मृतकों का यह आंकड़ा आने वाले दिनों में दोगुने से भी ज्यादा पहुंच सकता है। सेना की ओर से एक बयान में कहा गया है कि हादसे के बाद करीब 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं, वहीं सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा मृतकों की संख्या। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूरसंचार सेवाओं के बाधित होने की वजह से कई जगह तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ज्यादा जानकारी सामने आने पर मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। भूकंप के बाद कई लोग बेघर भी हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप ने देश में पहले से जारी गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। अनुमान के मुताबिक देश के लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि शुरुआती आकलन के मुताबिक भूकंप में 4 अस्पताल और एक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वहीं दर्जनों अन्य अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया, बुनियादी ढांचों के क्षतिग्रस्त होने और मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में सेवा पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हजारों लोगों को ट्रॉमा केयर, सर्जिकल केयर और अन्य उपचार की तत्काल जरूरत है। बता दें कि भारत का एक मोबाइल हॉस्पिटल भी जरूरतमंदों की मदद में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को आए भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। भीषण भूकंप में देश के बुनियादी ढांचों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जहां हजारों इमारतें ध्वस्त हो गई। वहीं कई प्रमुख सड़कें और पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुदूर इलाकों में मदद पहुंचना मुश्किल हो रहा है। यातायात बाधित है, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि म्यांमार सरकार ने भूकंप के बाद तुरंत राहत अभियान चलाने के लिए, उन्हें मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। म्यांमार की सरकार के मुखिया सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन म्यांमार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। बहरहाल म्यांमार भूकंप के मामले में जो भी अपडेट होगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।